और उसका भी कोई गम नहीं। परिस्थिति हर टाइम बदलती रहती है। आज हम सब लोग ये शिक्षक खड़े हैं, गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर के अंदर खड़े हैं। मैं एक सवाल पूछूंगा और 100 रुपए दूंगा भाई, इससे ज्यादा मेरे पास है नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आखिरी पुस्तक कौन सी थी जो उन्होंने अपने हाथ से लिखी? ये हाल है हमारा। जिसको सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर अम्बेडकर को संसार कहता है, उसकी जनरेशन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का इतिहास नहीं पढ़ती। हम 14 अप्रैल पुलिस कर्मियों से मेरा निवेदन है, यहाँ पर कुछ असामाजिक लोग आकर माहौल बिगाड़ रहे हैं, इनको यहाँ साइड करने की कृपा करें। 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ हम मना रहे हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर भी हमें चलना है। अपने बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़ाइए, कानून के दायरे में रहिए, वाद विवाद से बचिए और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का इतिहास पढ़िए। जो अपना इतिहास पढ़ता है वही अपना इतिहास लिखता है। समिति का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। राजेंद्र जी का भी मेरे साथ एक बार बना दो, फिर मैं मिलूंगा, क्योंकि ये जो संघर्ष किया था आप लोगों ने, उसका यह नतीजा बहुत अच्छा। ताली बजाओ समिति के लिए, जिस दिन हाथ से। जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों को नमन करते हुए सम्मानित मंच आयोजन समिति धन्यवाद आपका, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ऐसे क्या चलेंगे, ऐसा इसलिए चलेंगे कि मैं प्रवीण कुमार एडवोकेट राजनगर एक्सटेंशन से हूँ। आज बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बैठो यार, व्यवस्था बिगड़वा रहे हो, तुम मजा ले रहे हो। 33वां मना रहे हैं। आप सभी को तहे दिल से मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, सम्मानित करा उसके लिए। आज बाबा साहब ने कहा था कि जिस समाज की महिलाएं अगर घर से निकल जाए तो उस समाज को प्रगति करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आज यहाँ बहुत बड़ी तादाद में महिलाओं की उपस्थिति देख रहा हूँ, ये बहुत गर्व का विषय है और खासकर हमारे युवाओं का, तो इसके लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। बाबा साहब ने हमेशा शिक्षा पे विशेष ध्यान दिया और हम उन्हीं की सरकार है। आज हम शिक्षा से वंचित हैं और कहीं ना कहीं हम किसी न किसी षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं। जो शिक्षा महंगी होती जा रही है, हम शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं। शिक्षा पर विशेष ध्यान देना। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दौड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि एक रोटी कम खाएं, बच्चों को जरूर पढ़ाएं और खासकर बाबा साहब का इतिहास, अपना इतिहास जरूर पढ़ाएं। बाबा साहब ने किन परिस्थितियों में कैसे कैसे हमें पढ़ने के अधिकार दिए, जीने के अधिकार दिए। आज हम सूट बूट सब जगह बैठते हैं, अपनी परिस्थिति दर्ज कराते हैं, सब समाज में बैठते हैं। आज सर्व समाज यदि हमें एक्सेप्ट कर रहा है तो केवल और केवल शिक्षा की वजह से हमें एक्सेप्ट कर रहा है, जिसका हम बाबा साहब के लिए तो ऐसा कोई शब्द ही नहीं बने जो हम उनके सम्मान में बोल सके। वो उससे कहीं ऊपर है। भगवान उससे पहले भी थे बाबा साहब से, मगर हमें जीने का वो अधिकार नहीं मिला। बाबा साहब ने हमें संविधान में वो अधिकार सारे दिए जो आज हम मान सम्मान के साथ जी पा रहे हैं। तो मैं बाबा साहब के सम्मान में 2 चार नारे लगाऊंगा, आप मेरे साथ से बोल रहे हैं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। थैंक यू। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सन 1935 में यह प्रण कर लिया कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और साथियों, उन्होंने 21 वर्षों तक गहन अध्ययन किया और 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की सत्य श्यामला भूमि पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। आज हम बात करते हैं बाबा साहब की, एक नारा भी देते हैं कि बाबा साहब की अंतिम इच्छा और बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा, लेकिन हम दीक्षा लेने के बजाय घंटे बजाने का काम कर रहे हैं। और साथियों,
मेरा नाम राजेंद्र बौद्ध है, ज़्यादातर लोग मेरे से परिचित हैं। एक बात कहूँगा, मुझे फिक्र नहीं है मरने की, ना जीने की तमन्ना रखता हूँ। मुझे फिक्र नहीं है मरने की, ना जीने की तमन्ना रखता हूँ। तुम मारो मुझे कब मारोगे, कफन साथ में लेकर चलता हूँ। मुझे फिक्र नहीं है मरने की, मैं अपमान नहीं सह सकता हूँ, मैं जुल्म नहीं सह सकता हूँ। मैं अपमान नहीं सह सकता हूँ, मैं जुल्म नहीं सह सकता हूँ। और सत्ताधारी सुन लेना, मैं तान के सीना कहता हूँ। मुझे फिक्र नहीं है मरने की, ना जीने की तमन्ना रखता हूँ। आजादी में भारत की, आजादी में भारत की लहू बहाया हमने भी। आजादी में भारत की लहू बहाया हमने भी। मैं गुलाम नहीं रह सकता हूँ, इसलिए बगावत करता हूँ। मुझे फिक्र नहीं है मरने की, ना जीने की तमन्ना रखता हूँ। क्रांतिकारी है इतिहास हमारा, ये जाने है जग सारा। जिन महापुरुषों का इतिहास पढ़ा, उस रास्ते पर चलता हूँ। मुझे फिक्र नहीं है मरने की, ना जीने की तमन्ना रखता हूँ। जय भीम, जय भारत। संविधान है, समिति का डिसिप्लिन है और समिति के बायलॉज है। बना देंगे। संतोष